वहीं देखिए सेंट्रल इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है, खबर आ रही है ईरान के हमले से यहां पर जबरदस्त तबाही मची है। रिहायशी इमारत पर मिसाइल जाकर गिरी है। सेंट्रल इजराइल में मिसाइल अटैक की खबर आ रही है। ईरान के हमले से यहां मची है तबाही। तस्वीरें देखिए आपके सामने है। जानकारी ये मिल रही है कि यहां पर कई रिहायशी इमारतें भी थीं जिनको इस हमले में नुकसान पहुंचा। और एक और बड़ी खबर, ईरानी मिसाइल को इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने इंटरसेप्ट किया। इससे जुड़ी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। इजरायल के रिहायशी इलाकों पर जब अटैक हुए तो एयर डोम सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा था, हवा में ही ईरानी मिसाइलों को मार गिराया गया, इंटरसेप्ट किया गया, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। एक साथ कई मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गईं इस दौरान इजरायल का ऑपरेशन। और देखिए इस बीच ईरान की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है। ईरान का दावा है कि अमेरिकी थाट सिस्टम उसने नष्ट कर दिया है। IRGC ने 4 रडार्स को भी तबाह करने का दावा किया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने दावा किया है कि 4 रडार सिस्टम अमेरिका के तबाह कर दिए हैं उसने, और अमेरिकी थाट सिस्टम को भी IRGC ने नष्ट करने का दावा किया है। और इराक के बगदाद में सायरन बज रहे हैं। विक्टोरिया बेस पर यूएस सेना मौजूद। बगदाद एयरपोर्ट के पास विक्टोरिया बेस है। बगदाद में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है क्योंकि यहां पर हमले हुए हैं। विक्टोरिया बेस पर यूएस सेना मौजूद है, यहीं टारगेट किया गया और यहीं पर देर रात हमले हुए हैं। तो देखिए विश्लेषकों का यही कहना है कि अब कहीं ना कहीं ईरान के हमले और ज्यादा तेज होंगे, ईरान का रुख और ज्यादा आक्रामक होगा मुश्तबा खामनेई के कमान संभालने के बाद। और इस बीच खबर है कि कतर के दोहा में ईरान ने मिसाइल अटैक कर दिया है। दोहा में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। आसमान में ईरानी मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया है कतर ने। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ कतर का ये दावा कि हमले को नाकाम कर दिया गया, दूसरी तरफ वो तस्वीरें जो हमले की पुष्टि करती हुई नजर आ रही हैं, बताती नजर आ रही हैं कि नुकसान तो हुआ है। इजराइल पर ईरान का विध्वंसक प्रहार जारी है। तेल अवीव में ईरानी हमले के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। हमले के बाद भीषण आग से हड़कंप मच गया क्योंकि रिहायशी इलाकों में भी अटैक किए जा रहे हैं। तेल अवीव के अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरीके से हमले जारी हैं और ईरानी हमले के बाद तबाही का मंजर ये देखिए। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया, रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। कैसे इमारतों में भीषण आग लगी। और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इनमें साफ नजर आ रहा है कि ईरान का रुख पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हुआ है। मुश्तबा खामनेई के ईरान की कमान संभालने के बाद आपके हिसाब से उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही थी कि आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद IRGC खास तौर पर लीडरलेस हो गई है, वो अपने फैसले खुद ले रही है। लेकिन अब मुश्तबा खामनेई ने कमान संभाली है, जिनका बड़ा क्लोज रिलेशन रहा है IRGC के अफसरों से भी। कैसे आप देखते हैं? देखो, ये सच्चाई है समीर की मुस्तफा खामनेई जो हैं वो एक प्रकार से शैडो पावर माने जाते थे कि बिहाइंड द कर्टन वही IRGC के जितने भी आप एक्शन हो रहे थे, चाहे लड़ाई में या इंटेलिजेंस में, वही कंट्रोल कर रहे थे। तो एक ऐसा कह सकते हैं कंटिन्यूटी है कि जैसे आयतुल्लाह अल खमैनी के जाने के बाद ऐसा लगा था कि डिप आ जाएगा, वो नहीं होगा, बल्कि आप देखेंगे इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा क्योंकि वो हार्डकोर हैं। IRGC के पूरा का पूरा उनके ऊपर आप एक प्रकार दामोदार है और ये आप देखेंगे कि न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश भी करेगा ईरान। अब 4-5 चीज़ें हमें समझनी चाहिए ईरान और इस अमेरिका इजराइल लड़ाई में कि देखो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने जो अंडर एस्टिमेट किया कैपेबिलिटी ईरान की, और ईरान की जो प्लस पॉइंट है उसके मिसाइल रॉकेट ड्रोन वो हमले कर रहा है, मिडल ईस्ट में भी कर रहा है इजराइल पे, मगर उसकी 2 वीकनेस है। एक तो उसके पास एयर पावर कम है और एयर डिफेंस उसका बाय एंड लार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। नेवी भी किसी हद तक
इतने ज़्यादा हमले सटीक नहीं कर पा रही, मगर उसने बड़े स्ट्रैटेजी अपनाई है। उसने सोचा है कि मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं यहाँ हमला करने से फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ एयर डिफेंस भी इतना मल्टी टियर नहीं है जितना इजराइल का है, नज़दीक है, सरप्राइज फैक्टर है। चौथा, ये देश जो है प्रेशर डालेंगे अमेरिका पे लड़ाई बंद करना। इसके साथ जो स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद किया है ईरान ने, उसका इम्पैक्ट देखिए पूरे वर्ल्ड में होगा। करीब करीब 20% वर्ल्ड का ऑयल जाता है। तो अब ये सच्चाई है, लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, लड़ाई की इंटेंसिटी बढ़ेगी। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका और इजराइल ने कुछ अपनी स्ट्रेटेजी कल से बदली है। उन्होंने कहा कि अभी तक हम जो देख रहे थे, इसके कमांड कंट्रोल सिस्टम, सप्लाई चेन को हिट किया जाए, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट किया, IRGC हेडक्वार्टर, अभी वो एनर्जी सेक्टर पे जाने लगे। अब वो कहते हैं जो फाइटिंग, वार फाइटिंग जो इसकी कैपेबिलिटी है उसको कम किया जाए। तो अगर आप देखें कल से जो हमले हो रहे हैं वो हो रहे हैं तेल के डिपो में और उनके गैस के डिपो में, प्लस उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे। तो ये बात देखने समझ आनी चाहिए। मगर ईरान, वो कहते हैं ना, अमेरिका और इजराइल, बिल्कुल सही बात है सिवाज साहब। इस वक्त मुश्तबा खामनेई को कमान सौंपी तो गई है ईरान की, लेकिन निश्चित तौर पर उनके सामने भी चैलेंजेस बड़े हैं।